नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। और जिस तरह से भाजपा की 3 बार की सरकार हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने का वादा कर रही है और पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हमने बिना पैसों के लोगों को नौकरी दी है। लेकिन उसमें एक बड़ा का मामला सामने आया है कि इस सार लोकसभा को लेकर जब टिकट वितरण होना था, तो भाजपा के नाम पर कुछ लोगों ने एक प्रत्याशी से बड़ी ठगी कर ली। बड़ी रोचक बात है और इस रोचक तथ्य को आपके सामने रखना हमने सोचा कि जरूरी भी है। हिसार लोकसभा से एक नेताजी चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि बीजेपी से चुनाव है, वो चौधरी रणजीत सिंह जी ने लड़ा और जयप्रकाश उर्फ जेपी वहां से सांसद बने हैं कांग्रेस की तरफ से। मतलब नेताजी चाह रहे थे कि उनको भाजपा का टिकट मिले, हारे जीते, लेकिन टिकट मिलने पे राष्ट्रीय पार्टी का अपना एतबार रुतबा होता है। इसलिए उन्होंने, कुछ लोग गुरुग्राम के थे और कुछ गुजरात के लोगों से संपर्क किया। अब गुजरात के 2 लोगों से संपर्क किया गया है, तो आप वो मत समझना जो आप सोच रहे हैं, वो कोई और 2 लोग थे। उन्होंने करोड़ों रुपए की मांग की थी। उस पर हम चर्चाएं करते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। या नौकरियों की बात हो रही है, टिकटें बेचने का। अगर कोई इस तरह का फ्रॉड करता है तो कहीं न कहीं कितनी सच्चाई आप इसको मानते हैं, तो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। आपको बता दें, जो लोकसभा चुनाव था हिसार का, उसमें टिकट दिलवाने के नाम पर जो भाजपा के एक प्रवीण गोदारा नाम का कोई नेता है, उससे 100 करोड़ रुपए मांगे थे और इसमें 30 करोड़ रुपए एडवांस देने थे और 70 करोड़ रुपए टिकट मिलने के बाद में देने थे। इस पर उनका मामला सेट भी हो गया और उसमें से उनको लगभग 63 लाख रुपए हैं, वो टिकट बेचने वालों को दे दिए गए थे। अब इससे एक ये बात बड़ी सामने आ रही है कि अगर 100 करोड़ का सौदा है और वो फाइनल हो जाता है और उसमें से पेमेंट मतलब टोकन मनी दे दी जाती है, तो मतलब टिकटों में भी खरीद फरोख्त होती है। और फिर अगर कोई आदमी एमपी 100 करोड़ रुपए दे के टिकट लेके आता है और उसको 5 करोड़ पर साल मिलते हैं, 25 करोड़ उसको 5 साल में मिलेंगे, तो फिर वो भाई क्या करेगा इस देश के लिए? कैसे मतलब लोगों की सेवा कैसे करेंगे ये समाज सेवी लोग? तो ये भी एक सोचने वाला विषय है। और उसमें से पैसे दिए गए हैं, तो इसका मतलब टिकट बिकने की चर्चाएं थी, वो कहीं न कहीं ठीक भी थी। अब हो सकता है उसके पैसे ना मिलो तो उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने की बात आई हो, या फिर जिन लोगों के नाम उसने लिए हैं, तो फिर वो लोग या तो राजनीति में कहीं न कहीं अपना हस्तक्षेप करते होंगे या उनकी जानकारी होगी। नहीं तो ऐसे ही तो कोई राह चलते आदमी को, और जो लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई आदमी सोच रखता हो, वो पैसे नहीं देगा। तो ये बड़ा जांच का विषय है। मैं तो लोगों से कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात है जहाँ एफआईआर दर्ज की गई है, वहाँ के एसएचओ साहिबान है, पुलिस अधीक्षक है और तमाम लोग हैं, वो उस पूरे मामले की जांच करें और जांच करने के बाद जनता के सामने, लोगों के सामने रखें कि वो कौन कौन लोग थे जो इस स्कैंडल में मिले हुए थे। तो ऐसा मामला है भाई, खर्ची पर्ची के बिना काम नहीं चलता है। यहाँ टिकटें भी हैं, वो मोटे पैसे में बिकती हैं। ये तमाम जानकारी आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।